क्या सोचना है? सुन रहे मतलब आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो आपके बारे में अच्छा कौन सोचेगा? कोई नहीं सोच रहा है, न सोचना चाहिए। आप किसी भी घर से हो, आपके घर की स्थिति कुछ भी हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, बैकग्राउंड कितना भी अच्छा या बुरा हो, लेकिन आपकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि आप सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं। तो जिंदा है तो फिर जिंदा अच्छा से रहना चाहिए ना, तो अच्छा से रहना चाहिए ना। क्या उम्र है आपकी बेटा? 27, 27 साल। जवानी के 27 साल इनके गए। आगे का जो लाइफ पड़ा हुआ है 60-70 साल का, वो कैसा होगा? अच्छा होगा कि बुरा होगा? वो कौन तय करेगा? आप तय करो। आप जो सोचोगे बेटा वही आपकी लाइफ होने वाली है। जो मिला है उसका कद्र करो, जो नहीं मिला है उसके लिए मेहनत करो। छूट रहा तो छूटने दो। हर कुछ भी आप पा लेंगे। मैंने अभी आपको कविता में सुना है ना कि बंद मुट्ठी में आते हैं, खुले हाथ जाते हैं, लेके कुछ नहीं जाना है। जो आपको मिला, अच्छे माँ बाप मिले हैं, उनका कद्र करो। आप अपने माँ बाप के पास नहीं बैठते हो, उनसे गप नहीं करते हो, उनके साथ खाना नहीं खाते हो, अपने भाई के साथ बात नहीं करते हो, भाई के कंधे पे हाथ करके हिम्मत नहीं दिखाते हो कि हम है ना। एक फिल्म आई थी ना शाहरुख खान की, मैं हूं ना। नहीं मिलता। कभी किसी को, कभी किसी को तुम्हारे जैसा औलाद नहीं मिलता। कभी किसी, जरा प्यार से सुनेंगे आप। कभी किसी को तुम्हारे जैसा औलाद नहीं मिलता। कभी अच्छा आंचल, कभी मकाम नहीं मिलता। कभी किसी को तुम्हारे जैसा। दीपक ये गाना आपके लिए है बेटा। कभी किसी को तुम्हारे जैसा औलाद नहीं मिलता। कभी अच्छा आंचल, कभी मकाम नहीं मिलता। जिसे भी देखो, जिसे भी देखो वो अपने आप में परेशान है। जिसे भी देखो वो अपने आप में परेशान है। अपने, बड़ा प्यारा लाइन है, अपने मिले तो कोई अपना नहीं मिलता। कभी किसी को तुम्हारे जैसा औलाद नहीं मिलता। अपने मिले तो सही कोई अपना नहीं मिलता। वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है जो दर्द का दरिया पी गया। वो कौन भी पकड़ा, वो कौन है
दर्द का दरिया पी गया। यह ऐसी जिंदगी है जिसमें सुकून नहीं मिलता। वो कौन है जो दर्द का दरिया पी गया। यह ऐसी जिंदगी है जिसमें सुकून नहीं मिलता। कभी किसी को तुम्हारे जैसा औलाद नहीं मिलता। इस बेमानी दुनिया में, इस बेमानी दुनिया में प्यार नहीं मिलता। इस बेमानी दुनिया में प्यार नहीं रह जाओगे। कोई हमदम नहीं मिलता। भटकते रह जाओगे। कोई हमदम नहीं मिलता। हमदम किसको कहते हैं? साथ क्या? कभी किसी को तुम्हारे जैसा औलाद नहीं मिलता। कभी अच्छा आंचल, कभी मकाम नहीं मिलता। ध्यान दें, कभी सोचा है क्या मिला है। कभी सोच, गौरव ये लाइन आपके लिए। कभी सोचा है क्या मिला है। कभी देखा है तुमने क्या खोया है। कभी सोचा है क्या मिला है। कभी देखा है तुमने क्या खोया है। इस बंद, बड़ा प्यारा लाइन है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी मुट्ठियां बंद होती हैं, और जब हम बांस घाट जाते हैं श्मशान तो मुट्ठियां खुली होती हैं। इसी पे है, इस बंद मुट्ठी में जहान नहीं मिलता। इस बंद मुट्ठी में जहान नहीं मिलता। हथेली लौटना होता है। कभी किसी को तुम्हारे जैसा औलाद नहीं मिलता। लास्ट लाइन, यहाँ कभी किसी को, यहाँ कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। आपको तो बहुत कुछ मिला होगा। यहाँ कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। परेशान होकर भी, देखते होंगे आप लोग, कई लोग एरिया रगड़ के मर जाते हैं। परेशान होकर भी आसमान नहीं मिलता। परेशान होकर भी आसमान नहीं मिलता। कभी किसी को तुम्हारे जैसा औलाद नहीं मिलता। की घटना है, कुछ ठंडी है। एक गार्जियन बोला, पापा थे, जरा मेरे बेटे को दिखा दीजिए। लोग स्क्रीन पे बड़ा करके उनके बेटे को शुरू कर दिया कि यहाँ
कैरम खेल रहा था। उसने कहा जब मेरा जन्म हुआ तो खाने के लाले थे। मैंने उसी समय जब मुझे होश आया, जब मुझे कमाने लगा, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे को वो तकलीफ कभी नहीं आने दूंगा जो मुझे बचपन में मिला। और मैंने न दिन को दिन समझा, न रात को रात समझा। जहां भी मौका मिला कुछ ना कुछ कमाता रहा, काम करता रहा। पर ऊपर वाले ने औलाद कैसा दे दिया, इसी से मैंने ये गाना दिमाग में आया कि जो आपको मिला उससे आप खुश नहीं हो। जो आपको मिला उससे आप उसको धन्यवाद नहीं दे रहे ऊपर वाले को, आपने मुझे अच्छा से रखा, थैंक यू। जो नहीं मिला उसके पीछे आप पागल हो, सारा दुनिया पागल है। लेकिन इसी धरती पे बहुत लोग ऐसे हैं कि उनकी पूरी जिंदगी रगड़ते हुए गुजर जाती है, कुछ नहीं मिलता। अगर आप अपने दिल को झांकिए, सब तो अपने हैं, फिर भी अपना कोई नहीं मिलता। घर में तो पूरा संसार बसा हुआ है, हर रिश्ता है। ठीक है, आज मैं इस पर बात करने वाला हूँ, आपसे कुछ पूछने वाला हूँ, जो आपको समझ में आ रहा है फीडबैक करना, तो मैं बोलूंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा गपशप करते हैं। सैटरडे को क्लास में बसता हूँ। यहाँ क्या सोचना है, तुम नहीं, मतलब आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो आपके बारे में अच्छा कौन सोचेगा? कोई नहीं सोच रहा है, न सोचना चाहिए। आप किसी भी घर से हो, आपके घर की स्थिति कुछ भी हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, बैकग्राउंड कितना भी अच्छा या बुरा हो, लेकिन आपकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि आप सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं। तो जिंदा है तो फिर जिंदा अच्छा से रहना चाहिए ना, तो अच्छा से रहना चाहिए ना। क्या उम्र है आपकी बेटा? 27, 27 साल। जवानी के 27 साल इनके गए, आगे का जो लाइफ पड़ा हुआ है 60-70 साल का, वो कैसा होगा? अच्छा होगा कि बुरा होगा? वो कौन तय करेगा? आप तय करो। आप जो सोचोगे बेटा वही आपकी लाइफ होने वाली है। जो मिला है उसका कद्र करो, जो नहीं मिला है उसके लिए मेहनत करो। छूट रहा तो छूटने दो। कुछ भी आप पा लेंगे। मैंने अभी आपको कविता में सुनाया ना, बंद मुट्ठी में आते हैं, खुले हाथ जाते हैं, लेके कुछ नहीं जाना है। जो आपको मिला, अच्छे माँ बाप मिले हैं, उनका कद्र करो। आप अपने माँ बाप के पास नहीं बैठते हो, उनसे गप नहीं करते हो, उनके साथ खाना नहीं खाते हो, अपने भाई के साथ बात नहीं करते हो, भाई के कंधे पे हाथ रख के हिम्मत नहीं दिखाते हो कि हम है ना। एक फिल्म आई थी ना शाहरुख खान की, मैं हूं ना। आप क्यों नहीं कहते हैं अपने पापा को कि हम लोग बस ठीक है, हमको ये सपना मैंने देखा, ये चीज चाहिए, नहीं हो रहा, लेकिन हम साथ में तो हैं। लाइफ बात महत्वपूर्ण है। मैंने एक सपना देखा कि मुझे ये चीज चाहिए और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन हम साथ में, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। खुश रहना चाहिए। समझ में आ रही बात? आपकी जिंदगी में जो भी आपको मिला है, जो भी भगवान ने आपके मुकद्दर में लिखा है, जो भी संपत्ति मिली है, जो भी रिश्ते मिले हैं, उसका एहसास आपके मन में होना चाहिए, उसकी इज्जत आपके मन में होना चाहिए। अगर आप नहीं करते, आपका गार्जियन क्यों करता है? तुम्हारे जैसा बेटा मैंने नहीं देखा। बेटे तो सब हैं दूसरे के, पूरा संसार बेटों से भरा हुआ है और पिता से भरा हुआ है, लेकिन वो पिता कहने पे क्यों मजबूर हो गया? क्योंकि आप अपने पिता का कद्र नहीं करते हैं। इसमें मैं किसी से भी पूछ दूं कि आप अपने पापा को प्यार करते हैं, तो हर बच्चा कहेगा यस, मैं अपने पापा को बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जरा कल्पना करें
जिस दिन आप गांजा पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, दारू पी रहे थे, खैनी खा रहे थे, कुछ भी गुटखा खा रहे थे, आपने एक बार भी सोचा अपने पापा के बारे में कि उनको जब जानकारी होगी कि उनके दिल पे क्या गुजरेगी? ये कैसा लव है? कौन सा प्यार है आपको? कौन सा झूठा नकली प्यार है? आप अपने पिता को प्यार नहीं करते हैं, आप अपनी माँ को प्यार नहीं करते हैं। आपकी माँ 5 बार कहती है कि बेटा छोड़ दो इसको, आप हंस के टाल देते हैं, क्या कर लेगा, क्या बदल जाएगा, और आप गलत कर रहे हैं। आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा अपनी मम्मी के बारे में? आप नहीं सोचेंगे अपने पापा के बारे में तो तीसरा कोई कौन सोचेगा? आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो तीसरा कौन सोचेगा? कोई नहीं है संसार में। आपको हर चीज जो मिला है उसको ठीक करना आपका काम है। आपने पैसा लगाया, पंखा लगा लिया, अब खराब होगा तो ठीक करवाना आपका काम है कि नहीं? नहीं कराएंगे तो हवा नहीं मिलेगी आपको, तकलीफ आपको होगी ना। तो आपके माँ बाप खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आप निरोग रहो, इसकी कोशिश कौन करेगा? आपको करना चाहिए। जो मिला है, जो मुकद्दर में है, जो नहीं है उसके लिए आप मेहनत करें, पढ़ें लिखें, कमाएं। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो वो भी ठीक, लेकिन जो पास में है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। यहाँ कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो नशे के कारण अपनी संपत्ति को नष्ट कर दिए हैं, जो 7 पीढ़ियों से बाप दादा ने संभाल के रखा था। क्या उनको शौक नहीं था कि हम भी जाए किसी 5 स्टार होटल में मजे करें, खाए पिए, अच्छे कपड़े पहने? लेकिन उन्होंने सत्तू खा के जमीन खरीदा। हमारे गांव में से कहावत है कि जो जमीन खरीदता है वो सत्तू खाता है, और जो बेचता है वो मुर्गा खाता है ना? आप क्यों बेच दिए? ठीक है, बेच दिए तो कमा के दिखाओ खरीद के, ये डेवलपमेंट है। तो आप खरीद तो नहीं सकते हो, ना आपकी वो क्षमता है, ना स्किल है, लेकिन बाप दादा की संपत्ति उसको आप बेच दिए क्योंकि आपके नाम पे हो गया, आपके बाप दादा मर गए। लेकिन उसमें उनका कितना पसीना लगा है, कितना त्याग लगा, कितने उन्होंने मन को कंट्रोल किया है, अपने आप को। फटा शर्ट, फटा जामिया, फटे कपड़े, एक टाइम का खाना, बसिया खाना, 4 बजे भोर में उठ के खेत में जाना, मेहनत करना। आपके बाप दादा ने किया है ये, तभी आज आपके पास। बेचना बुरी बात थोड़ी है, लेकिन उसका पर्पस आपका ये होना चाहिए, डेवलपमेंट। 4 किए 40 में बदल रहे हैं। संसार में जमीन नहीं बिकेगा तो डेवलप कैसे होगा? लेकिन आपका माइंड क्या है? बेचे तो खरीदे, 4 रुपया लगाए, 40 रुपया आना चाहिए, ये डेवलपमेंट है। परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको नशा में बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब आप अपने जो मिला है उसका इज्जत नहीं करते। आपका तो कुछ नहीं होगा, आप जितना दिन जिएंगे। हमारे यहाँ, हमारे घर के बगल में हम सुनी कहते हैं, मेरा जन्म भी नहीं होगा। ससुराल में उनकी वाइफ के खानदान में, उनकी वाइफ इकलौती थी, कम से कम 70 की 80 बीघा जमीन हुआ, बड़ा जमीन, और बाल बच्चा हुआ नहीं। भूखेगा कौन? तो बोले कि भाई छोड़ दे, तो नाते रिश्तेदार निकल जाते हैं ना। जिस आप अमीर हैं तो आपके नाते रिश्तेदार कहाँ कहाँ से प्रकट हो जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। गरीब है तो आपका भाई भी आपको नहीं पूछेगा, जिंदगी का सच है। तो वो करते क्या थे कि दही खाते थे, तो कोई दही देने आता था जमा कर, तो उंगली से दबाते थे। अगर उंगली दबाने से पानी निकल गया, होता है कभी, उस दही को नहीं खाते थे। और जमीन बेच कर सुहा हो गए। और उनकी वाइफ उनके मरने के बाद, मतलब सोच लीजिए कि जो जिसका हस्बैंड जमीन बेच के पूरी जिंदगी खाया और मर गया, उसकी वाइफ को बसिया खाना, इसलिए के भरोसे रहना पड़ा बुढ़ापे में। अगर वो रिस्पेक्ट किए होते, उसका कहीं इस्तेमाल किए होते, धंधा पानी किए होते, तो 10 रुपये बढ़ा के जाते, तो चले जाते। कितने लोग बरगद का पेड़ देखा है? कहा जाता है कि बरगद के नीचे कोई भी दूसरा पौधा पैदा जन्म नहीं ले सकता है, न बढ़ सकता है। लेकिन बरगद की सबसे बड़ी खासियत है कि संसार का हर जीव उसके नीचे सुरक्षा पाता है, फल खा के जिंदा रहता है।
घोंसला बनाता है, छाया मिलती है। तो या तो आप बरगद बनो, मतलब आपकी समृद्धि इतनी होनी चाहिए डेवलपमेंट कि आपका जो भी आपके जिनको आप अपना मानते हो उनको आपसे सुविधा मिले, सुरक्षा मिले। या आप ऐसा कुछ करो कि लोग आपके पास आके आए तो आपकी उनकी भी तरक्की हो। ठीक है, जैसे आम का वृक्ष, आम के वृक्ष के नीचे जब आप आएंगे तो आम तो खाएंगे ही खाएंगे, एक आम लेकर जाएंगे और जहां जाएंगे वहां खाएंगे तो कुछ भी कहीं फेंक देंगे जमीन में, तो वहां एक दूसरा आम पैदा हो जाएगा। मतलब आप इतने काबिल बनो, इतने रसदार बनो, इतने मीठे बनो, इतने कामयाब बनो कि कोई आपके पास आए उसकी जिंदगी भी आप ही की जिस तरह कामयाब रहे, कहीं भी जाए तो रसदार रहे, फलदार रहे। आम भी है और बरगद भी है। डिपेंड करता है कि बरगद है मैंने बाप दादा की संपत्ति की सुरक्षा करके रखे हैं, अपना कुछ भी नहीं हो संभाल के तो रखे हैं। बात समझ में आ रही है? ये कौन करेगा? आप करोगे। आप नहीं बदलोगे तो कोई नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रही? क्या उम्र हो गई आपकी? बैठ के 25। ठीक, आज से 25 साल के बाद इनकी शादी की, 25वीं सालगिरह मनाएंगे, है ना? 25 साल के बाद मनाते हैं ना। शादी हुई है कि नहीं? मजाक में कहीं सीरियस शादी है। कितना साल हो गया? मुझे 500 रुपया आपसे प्रत्येक दिन चाहिए, पर डे। आप हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, 500 रुपया डालेंगे। अगर आपके माइंड में आगे बोलो आप चाहिए, आप कमाएंगे कैसे, क्या करेंगे? अगर 500 रुपया मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो उसका डबल ट्रिपल आपकी आमदनी होनी चाहिए। अपना भी तो जिंदगी है। 500 रुपया कौन देता है जो 50,000 कमाता है? 100 रुपया कमाने वाला 5 रुपया देता है ना? जैसी आमदनी वैसा था। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 500 रुपया पर डे मंदिर में देना है आपको, आप अभी क्या आपके पास स्किल है, क्या आप काम जानते हैं? और ध्यान रखिएगा, 500 रुपया दिन कमाना आज के संदर्भ में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक मजदूर का आजकल वही चार्ज है, लेबर का, है ना बाबू? ज्यादा ही होगा। इसलिए 500 रुपया असंभव ठीक नहीं है। आप मुझे बताएं, मेरा वाइफ को क्या हो गया? कौन सा ऐसा काम करेंगे? जो स्किल है सर उसी के क्या स्किल है आपका? मोबाइल रिपेयरिंग और सर मैं जॉब किया है LinkedIn में। अच्छा, मेरा मोबाइल कभी लगा हुआ है, इसका ये कान ये लगाते हैं ना लोग, इसके चल मुझे ऐसा लगता है कि ईयरफोन लगाने से उसका साउंड कम होता है। ऐसा होता है? इसको कैसे ठीक करेंगे? क्या तरीका? उसका माइक्रोफोन जैम होगा सर तो क्लीन करने से ठीक हो जाएगा। उसका तरीका क्या है? तो ब्रश से क्लीन हो जाएगा। खोलना पड़ेगा, बिना खोले कुछ नहीं होगा। सॉफ्टवेयर से नहीं होता। अगर इशू होता तो फोन से यूज होगा। चलिए, एक मोबाइल बनाने वाला है, बच्चा शांत रहिए। एक मोबाइल बनाने वाला मिनिमम दिन भर दुकान चलाता है, इसका औसत आमदनी कितना होता है? आप दुकान चलाए हैं ना, कितनी आमदनी है पर डे? नहीं लगे ना 50। क्या बात है, 60-70 हज़ार कमा रहा है यार। अब तो आप 2 साल रख सकते हो ना। चलो समझ में आ रही है बात? इन्होंने साइन अप किया, ये भी साथ है। ये भी साथ है। नहीं बिजनेस के मामले में बोले, हराने के मामले में आप गलत हमको नहीं समझे। आपकी उम्र कितनी हो गई? 25। क्या बात है, आमने सामने 25 पे। चलिए क्या बोला? 25। कौन सा काम करते हैं आप? हाँ, यूनिक का फाइल है क्या मेरे पास? हाँ,
शादी तो नहीं हुई है ना आपकी। 25 साल का लड़का को शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए तो जोर से बोलिए का खपत भी क्यों करना चाहिए? मिठाई खाने जाएंगे ना? चलिए धन जी, शादी खाए हैं ना, बनारस का लड्डू खाए हैं ना? अच्छा है कि बुरा है? देख लीजिए अभी चेहरे पे स्माइल आ गई, चश्मा की जरूरत अब नहीं रही है। चलिए आपको मैं 2 साल देता हूँ, ध्यान से सुनिए। इस बच्चे की उम्र 25 साल हो गई, अविवाहित है, गौरव की तरह, संस्कार की तरह। ये पर डे आपकी आमदनी 1000 रुपया हो, हम लोग 30,000, एक लेबर से ऊंचा कौन ऐसा काम करेंगे कि 1000 रुपया कमाएंगे? उनकी है मांगना है किसी से? फैमिली आप खोजते हैं ना पैसा, मतलब आप ये घर में जो भी मेंबर्स हैं, चाहे आपके माँ बाप हो, आपके दादा दादी हो, आपकी पत्नी हो, आपके सास ससुर हो, उस पूंजी से पहले उनका रिस्पेक्ट कीजिए। आप पूंजी मत देखिए कि मेरे दादा का है, मेरे पापा का है, मेरी मम्मी का है, मेरे ससुर का है। जो घर में है, जिसकी दौलत पे आप अंगड़ाई लेने वाले हो, बिजनेस करने की सपना देख रहे हो यहाँ से जाने के बाद कि हम पूंजी में, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। और इसमें आप फेल हैं तो मिलने से रहा। जब तक हम जिंदा रहो कहीं ना जमीन बेचे देवो, डायलॉग मिलेगा जमीन सुनने को मिलेगा ना, तो फिर तो आप तो फकीर हो गए, शादी कैसे होगी? बात समझिए, क्योंकि आपके हाथ में कोई हुनर नहीं है, आप निठल्ला है। आपने अपने गार्जियन के सामने शो नहीं किया कि मैं ये काम करके 10,000 कमा सकता हूँ, 2 रुपया कमा सकता हूँ। अगर नहीं भी कमा सकते हैं तो गार्जियन जो कह रहा है उसकी आज्ञा मान रहे हैं। आपके घर में जैसे आपकी दादी है तो आप उसका अच्छा पोता बन के दिखाइए। अगर आपके घर में आपके पापा मम्मी है तो अच्छा बेटा बन के दिखाइए, उनकी आज्ञा मानिए। और यहाँ कितने सारे लोग हैं, कितने लोग हैं जो अपने मम्मी पापा की आज्ञा मानते हैं? जरा हाथ उठाएं। है तो अकेडी रेस्टोरेंट जाता है, सड़ा देता है। आपका भी हालत वही है, 50-50। समझ में आ रही है बात? सुनिए ध्यान से, ठीक है बेटा। बारात में आया हो क्या, पूरी देख रहे हैं उधर मुड़ के, ऐसे लड़ाई ले रहा है कि अभी तक मिठैया कहीं नहीं आया। चलिए बेटा, मैं यहाँ किसी के मोरल को नीचा दिखाना नहीं चाहता हूँ। आज अगर आपने यहाँ रिहेज में रहते हुए, देखिए आपके दादी के पास बहुत संपत्ति है, जमीन है। जब तक दादी को भरोसा नहीं होगा अपने पोते पे कि ये नशा नहीं करेगा, मेरी बात मानेगा, तब तक आपको 1 छठा रुपया नहीं मिलने वाला है। और मिल भी जाएगा तो हम नशा में उड़ा दोगे। मान लीजिए आप गए पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए, 2 लाख पूंजी चाहिए, समझाने ख्याल से बोल रहा हूँ, पता नहीं कितना लगता है। दादी नहीं देगी आपको 1 रुपया, इसलिए नहीं कि वो अपने पोता से प्यार नहीं करती है, इसलिए कि पोता भागा है, नशा करता है। लेकिन जिस दिन आपने प्रूफ कर दिया दादी के सामने जब नशा छोड़ चुके हैं, दादी एक बार जरूर आपके बारे में सोचेगी। क्या करेगी? माथा पर थोड़ी लेके जाना है। बात समझ में आ रही है? ये कौन ठीक करेगा? आपको अपने बारे में कौन अच्छा सोचेगा? आपको सोचना है, अपने आचरण ठीक करना आपका काम है। ठीक है, धीरज, आगे आइए। जवान आदमी को आगे बैठना चाहिए, आगे आइए। इनका हालत है बाबू कुंवर सिंह का। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर आराम गौरव को लाठी से मारा जाएगा, मजाक उड़ाता कुंवर सिंह को। 50 और प्लस कर दिया। ततत्रे घोड़ी पे नहीं चढ़ना है। मौन है बेचारा, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो नहीं। नीरज बाबू, आपकी उम्र 50 साल,
भगवान ने आपको सब कुछ दिया। जन्म से पहले भी आपके पास बहुत कुछ था, आज भी है। 50 साल की उम्र में जो भी आपका डिसीजन होगा, इसका प्रभाव आने वाले समय पे आपको दिखेगा। जरा इनके सामने बताइए, सिर्फ एक दिन की कमाई की कल्पना आप कितना करते हैं अपना, और आप जब ये जवाब देंगे आपको अपना एक्सपीरियंस, स्किल का अनुभव है। पटना में हैं आप, इसी पटना में कई ऐसे सेक्टर हैं जहां लोग लाखों की सैलरी लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काम नहीं आता है। वो मैं एक सेक्टर का उदाहरण देता हूं। जब से झारखंड बना, सूरज का मन नहीं लग रहा क्लास में, भूखे पेट भजन नहीं होता है, ठीक है, बार बार उधर देख रहा कि अब रोटी आएगा। चलिए, सूरज को भी भूख लगता है, देखा सुना है आप लोगों ने? हाँ, ये रियल का चमत्कार है। सूरज को चांद का तो बात ही छोटी ऊपर आज से तो बात हो रही है रियल इस्टेट की। झारखंड टूटा तो यहाँ जमीनी बचाओ, फैक्ट्री तो है नहीं। और रियल इस्टेट, विशेषकर हमारे नीतीश कुमार के आने के बाद 50 फैक्ट्रियाँ होंगी, 50 तरह की होंगी, लेकिन सेकेंड में जो लीड कर रहा है वो अपना बिहार है। हम देश चला रहे हैं, दुनिया में गरीब कहती है, लेकिन ठीक है, रियल इस्टेट में बाप है हम कंट्री का। महाराष्ट्र मुंबई की बात छोड़िए, दिल्ली की बात छोड़िए, लीड कर रहे हैं हम टैक्स पेयर हैं, क्योंकि यहाँ सड़क बन रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, जमीन सब सेक्टर, तो यहाँ भी इंजीनियर्स हैं। नीरज बाबू के लिए जोरदार ताली। आपके सामने कोई लोला भगत नहीं बैठा है कि इंजीनियर बैठा है, ध्यान रखिएगा, वो भी काबिल। कहने का मतलब, बताने का मतलब यह है कि आप जहाँ हैं, जिस जन्म मिट्टी में आपका जन्म हुआ, यहाँ भी संभावनाएं हैं। यहाँ भी लोगों का लाखों रुपया सैलरी है पर मंथ की, ज्यादा है। डिपेंड करता है आप कैसा सोचते हैं अपने बारे में। अगर आप अपने अजमा के देखते हो, ज्यादा से ज्यादा यस या नो होगा, क्या घट जाएगा आपका पॉकेट से? 100 रुपये पॉकेट में लेके चले होंगे, 20 रुपये ट्रैवलिंग का, 80 रुपये का ऑल टाइम रहेगा आपका, अपना है। कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, कहेंगे कि मैं इंजीनियर हूँ, कितने साल मैंने इस जगह पे काम किया है, मुझे एक मौका मिलना चाहिए। शुरुआती दौर में आपको कहेगा कि नहीं ठीक है, काम करके दिखाइए, छोटा अमाउंट देगा, छोटा मोटा, लेकिन गारंटी है अगर आपको अपने पे फेथ है, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, फिर एक दिन ऐसा आएगा आप जो कहेंगे वही आपको मिलेगा। कि कौन सोचेगा आपको अपने बारे में, कौन सोचेगा? आप सोचेंगे। और कब सोचेंगे? आप सोचेंगे घर रहते हुए। क्या समझे? ज्यादा ना करेगा, घूम के आएंगे, चाय पी के घर आएंगे, नेक्स्ट डे फिर दूसरा काम। यहाँ हजारों कंपनियां है रियल एस्टेट की, इनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आपको बाइक उठाना है, गाड़ी चलाने आती है, जाना है, अच्छा से स्मार्ट बन के भरपेट रास्ता करते हैं। जिस दिन आप ये निकल गए अपने बल पे, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ नहीं, सीधा कहिए मैं इंजीनियर हूँ, मैं आपके यहाँ काम करने आया हूँ। वो एक साइड पे भेज देगा, एक वाकई इंजीनियर मिलेगा आपको, दोस्तों पहले से काम करा रहे हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना को कुछ समझ में नहीं आएगा। पढ़े हैं लगी, सर्टिफिकेट से फ्री थोड़ी लाए हैं। आप अपने पे फेथ कीजिए, अपने पे विश्वास कीजिए। और जिस दिन आप श्री गणेश हो गया, फिर पीछे थोड़ी मुड़ेंगे। जितना जवानी में आप नहीं कमाए, उतना बुढ़ापा में कमा लेंगे आदमी। इसीलिए मैंने कहा मैं बाबू कुंवर सिंह, जिस उम्र में बाबू कुंवर सिंह को अयोध्या जगह राम राम करना चाहिए थे, उन्होंने तलवार निकाला था। जिंदगी भी एक संघर्ष है, एक लड़ाई है। ये आप चलिए मेरा जिक्र एक जोरदार डाले। ऐसे क्यों देख रहे हो? नए हो क्या? हाँ, वो प्यार से देख रहा था। बबुला नहीं देखता है, उसको देखता है बेटा। हाँ, ऐसे
नहीं खाना भैया, ठीक है। आपके बीच में एक गीता जात का नमूना, गौरव 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 गौरव, है ना। बाबू का उम्र कितना हो गया? 35। पापा बन गए हैं बाबू। बच्चे की उम्र कितनी है? 2 साल। 9 साल। बेटा की बेटी है? बेटा। इसमें 10 साल प्लस कर दीजिए। 25 चल रहा है, एज 35। बेटे की उम्र भी 10 मान के चलिए, 9 या 10 में क्या अंतर है? 10 प्लस करेंगे तो बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी? 20 साल चल रहा है 2025 में, 10 प्लस करेंगे तो 35। उनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 45। आप 10 साल में 20 साल के बच्चे को ही पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। छोटा बच्चा तो दाना बिस्कुट दिया खुश हो गया, क्यों धन जी, है ना। जब बेटा का ये जो मोछ निकलने लगेगा, उस वक्त इसके बाबा, इसके पिता, इसके चाचा, इसके मामा, इसके मौसा, इसके फूफा, यही हमारे रिश्ते हैं। यही काम आते हैं उस बच्चे में। जो कामयाब होगा वही उस बच्चे का हाथ पकड़ेगा। ये कर लो मैं ये हेल्प कर दूंगा, ये कर लो मैं ये हेल्प कर दूंगा, क्योंकि बच्चा तो उन्हीं को देखेगा, उन्हीं की गोद में बड़ा हुआ है। मेरे 4 फूफा, 5 मामा, 2 मौसा, पूरा परिवार, सबका प्यार मिला है। आज तक मैंने किसी से ये चीज ने अगर मेरे मुंह से निकालने की देरी है, सब सक्षम है। तो जो गौरव का बेटा है, जो आज 10 साल का है, आज से 10 साल के बाद जब वो 20 साल का होगा और गौरव की उम्र होगी 45, तो आज गौरव देखिए आपके रिश्ते सभी अपने हैं, सभी। अभी मैंने कविता सुनाई थी, अपनों सभी अपने हैं। आपके बेटे के सामने सभी अपने हैं, सभी ने आपके बच्चों को गोदी खिलाया, पाला पोसा है। लेकिन असली परीक्षा आपकी होनी है, क्योंकि बेटा आपके कंधे पे सर रख के रोएगा, हंसेगा, खेलेगा और डिमांड करेगा। 20 साल की एज में इसकी जिंदगी का बेस होता है, आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, बिजनेस करना है, कुछ भी। उस वक्त बाप का कंधा मजबूत होना चाहिए। या जितने सारे बच्चे हैं, नहीं दे रहा विद्यापीठ, कुछ निकलवाता हूँ कि आपको करने के लिए, ठीक है, समझ में आए। गौरव, आप ऐसा कौन सा काम करेंगे आज जो कम से कम पर डे एक ऐसा अमाउंट हो जिसमें कुछ बचाकर 10 साल के बाद अपने बेटे को कुछ आप ताकत दे पाए? कौन ऐसा काम करेंगे बताइए जरा। बैठ के जितना भी किए अभी तक सबसे अच्छा अनुभव जो हमको मिला है, दूसरा फीडबैक में जो सर आपको लिखा है, पशुपालन में हमको ज्यादा खेती में रुचि है। गाय में कितना बार मारा है आपको सिंह? एक बार ही सर मारा नहीं है। दूध कितना दूध होना आता है? एक दिन में सर सेंटर पहुंचा है। दूध होना आता है आपको? 40 लीटर एक दिन में हम दोनों टाइम दूध कर सकते। गौरव के लिए एक छोटा सा है, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माध्यम गौरव है, 4 पैर, चलिए ठीक है, समझ में आई बात। आपको आपका परिवार कितना भी मजबूत हो, कितना भी आपके किसी काम का नहीं। वृक्ष में फल लगा हुआ, आपको वृक्ष में फल तोड़ने ही नहीं आता हो, आप तो भूखे ही रहेंगे ना बेटा। आपका परिवार कितना भी समृद्ध हो, आप में काबिलियत नहीं होगी इस्तेमाल करने की, विनम्र नहीं होंगे, अकड़ होगी। कोई खड़ा कर लेगा घर में, झुक के चलना पड़ता है,
प्रेम से बोलना पड़ता है, विनम्रता रहनी चाहिए। अपने है गौरव नहीं है। एक वो गाय खरीदेंगे, अच्छा क्वालिटी का गाय कितने में आएगा? 1 लाख से शुरू करता लाख है। से प्लस से होता है अच्छा गाय। ये कौन देगा? लाख से प्लस जाता है। ये 1 लाख रुपया कौन देगा गौरव? ऐसा कहो, ये 1 लाख रुपया कौन देगा? आवाज नहीं आ रही है। घर वाले ध्यान से सुनिए। निरंजन बाबू, नीरज बाबू, गौरव के घर से पैसा आएगा कितना? 1 लाख। तब मैंने आपसे बोला नहीं 4 पैर, तब आप 4 पैर की सेवा करेंगे। लेकिन 1 लाख रुपये क्यों देगा कोई? पैसा करता है क्या? बड़ी मेहनत से कमाता है लोग, क्यों देगा 1 लाख रुपए गाय खरीदने के लिए? क्या आप अपने पापा की बात मानते हैं? क्या आप अपने बड़े भाई की बात मानते हैं? झूठ बोलता है। 50 वर्षीय योजना में रख देंगे, यही सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, नहीं मिलेगा पैसा। आपको 40 किलो दूध दोहने के लिए गाय चाहिए, लेकिन आप विनम्र नहीं हैं, भाई का कहना नहीं मानते हैं, पिता का कहना नहीं सुनते हैं, मिलेगा? आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। सिर्फ 1 लाइन और आप करके दिखाइए। एक गाय कौन का है? 100 गाय भी आपके दरवाजे पे बंदी होगी कि नहीं? इनके लिए जोरदार ताली। जब आप अपने पापा की बात मानेंगे, जब आप अपने बड़े भाई की बात मानेंगे, तो हर चीज आपके मुकद्दर में आपकी हर चीज आपको मिलता है। लेकिन जब आप नहीं मानेंगे तो आपको रिहेब मिलेगा। जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र पटना गौरव का स्वागत करता है, बार बार करता है। और मजे की बात इसमें भी, भैया का पापा का ही पैसा लग रहा है, लेकिन वो चलेगा। आप नहीं सोचेंगे अपने बारे में, आपको अपने बेटे के बारे में सोचना होगा। आपका दिन गया, उसका दिन चल रहा है। आपके उसके बाबा, उसके बड़े पापा ज्यादा खुश होंगे तो 2000 का शर्ट खरीदेंगे। लेकिन बाप कोई नहीं बन सकता है। जो बाप सोचेगा वो दुनिया का कोई, भगवान के अलावा कोई नहीं सोचता। चाहे किसी का भी बात बचाओ, समझ में आ रही बात? तो बाप सोचेगा वो कोई नहीं सोचता। इसलिए आप अपने बच्चे के यहाँ रहते हुए सोचिए कि 10 साल के बाद जब 20 साल का होगा, जाकर अपने बड़े भाई को कह दे, चाहे गौरव को पसंद हो या न हो, लेकिन कह दे कि भैया आप जो कहेंगे मैं वही करने वाला हूँ। और ये गौरव क्यों कहेगा? अपने बेटे के लिए। फिर अपने पिताजी के पास जाके कह दें कि पापा बीत गई सो बात गई, पूरी जिंदगी आप जो कहेंगे मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। एक गाय की बात करते हैं, पूरा परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होगा। आप 20 साल के बाद अपने बेटे को ताकत दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? चलिए अब मैं लास्ट में किसी एक को चुनता हूँ। गाड़ी शुक्र आ रहा है, मौका दूंगा। और इधर क्या, चलो यहाँ सामने आओ, बैठो। इसके बाद मैं ड्रॉप करूंगा। क्या उम्र है बेटे आपका? इस बच्चे को देखिए गौरव, आज से 10 साल के बाद आपका बेटा भी इसी तरह देखेगा। रिहेब में नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ऐसा नहीं समझने का, संस्कार का दिन यही कर रहा होगा। नहीं ऐसा ठीक है। यह बच्चा 20 साल का है, पापा क्या करते हैं बाबू? ध्यान से देखिए, एक टीचर का बेटा यहाँ क्या कर रहा है? शिक्षक हमें क्या सिखाते हैं? आचरण। दायां चलो, सीधा चलो, गर्दन टाइट करके चलो, कमर सीधा करो। बेटा क्या कर रहा है? मैं यहाँ कई सारे लोग मोबाइल में आकर फिल्म देखते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग वेस्टर्न मतलब अमेरिकन फिल्म भी देख लेते हैं।
जैकी चैन, जैकी चैन देखिए तो मारेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत लोकप्रिय एक्टर है। जैकी चैन ने 400 बिलियन, कितना अमाउंट हुआ बाबू अकाउंट वाला डिपार्टमेंट? बिलियन। 1 million is equal to 100. 400 million $14 फिर भी एक लमसम अमाउंट बताइए ना। 450 करोड़। अरे वो मिलियन में 100 करोड़ होता है। तो गुटका का दाम हुआ। $1 बिलियन होता है 10 लाख रुपया, $1 बिलियन होता है 10 लाख रुपया, $1 बिलियन कितना हो गया सर? एक मिलियन से ज्यादा 1 मिलियन 1000 100 मिलियन इज इक्वल टू 1 मिलियन एंड 100 मिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। 10 to the power 10 0 होता है बिलियन पे, मिलियन पे 10 to the power 6 0 होता है, ट्रिलियन पे 10 to the power 12 0 होता है। तो इंडिया का इकोनॉमी है टोटल आप कल्पना कीजिए कि आपके बाहर उतना रुपया सूरज पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे। सूरज को अगर जैकी चैन दे जाए तो सूरज माथा पर लेके जा पाएगा कि नहीं पाएगा? बहुत रुपया हो गया। इंडियन मनी तो ट्रक में जाएगा ना। बात समझिए, यहाँ डॉलर की बात हो रही है। सुनिए बेटा, क्या नाम है आपका? पिछले जन्म का रिश्ता है। चलिए ठीक है, याद रखिएगा मैं जो सुनाने जा रहा हूँ। गप्पा इनकी वर्तमान में है नेटवर्क और हाँ ज्यादा ही हो, लेकिन ये लिक्विड मनी है। एसेट तो बहुत होगा 50 पूरे वर्ल्ड में, हर सिटी में, टॉप सिटी में इसका अपना घर है, मेंशन है। लेकिन इसका इकलौता बेटा, आपकी तरह पुराना बेटा जैकी चैन को पढ़ाई नहीं कर पाया अपने लाइफ में। इसके समय में कुछ घटनाएं घटी होंगी जिंदगी में, वो नहीं पढ़ पाया, लेकिन अपनी मेहनत से आज उसकी हैसियत ये है, दुनिया का जाना माना एक्टर है। लेकिन जब उसने शादी किया, उसका बेटा हुआ तो बहुत खुश हुआ। उसने अपने बेटे को दुनिया का सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, जैसे आपके पिता आपको पढ़ाए हैं। उसने अपने बेटे को वो अच्छा कपड़ा पहनाया जो दुनिया में सबसे महंगा है, आपके पिता ने अपनी हैसियत से आपको पहनाए हैं। उसने अपने बेटे को हर वो अच्छी चीज खाने को दी जो दुनिया में सबसे बेस्ट है, आपके पिता ने भी अपने हिसाब से बेस्ट ही दिया होगा। लेकिन आपके जैसा बेटे, उसका बेटे ने अपने बाप को क्या लौटाया जो आप अपने बाप को लौटाए हैं? ड्रग्स, ड्रग्स, नशा, नशा, नशा। और रिजल्ट में क्या किया? सुनना चाहिए, यहाँ जिसके भी गार्जियन है जिंदा, उनके कान में ये सरसों तेल गरम करके डाल रहा हूं मैं। जैकी चैन ने अपनी पूरी संपत्ति में बेटे को आउट कर दिया, पूरी संपत्ति उसे छीन ली। मेरा बेटा पैसे की कदर नहीं करता है, मैं मर जाऊंगा, छोड़ के जाऊंगा, इसको ये बर्बाद ही करेगा। ये पैसा किसको दूं? तो मेरे देश में, इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस पैसे की जरूरत है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। मैं उनकी मदद करूंगा। आप जरा कल्पना करें अपने आप को के बेटे के जगह पे, आपके गार्जियन अगर ऐसा कर दें, गौरव के भैया, पापा, गौरव को अपनी संपत्ति से निकाल दें, गौरव क्या करेगा? क्या दुहेगा? जरूर दुहेगा, संस्कार की दुहेगा। हुनर तो है ना भाई, 3000 रुपये महीना मिलेगा ना। आपने कोई और सही और कुछ नहीं करेगा तो जमाना, तो मैं श्राप नहीं दे सकता ना कि हनुमान मंदिर पर मिलेंगे हम लोग, ये मैं श्राप नहीं दे सकता।
गलत सोच लिया, अरे हनुमान ने बरसात चढ़ाने नहीं जा सकता है, ये हमेशा उल्टा सोचता है। देखिए देखे गौरव, मैं बुरा नहीं बोला, ये बोला, समझ में आ गया है? आपके पिता नहीं है, कई कारण है इसके पीछे, लेकिन यहाँ जितने सारे नशा करने वाले हैं, आपको प्रेरणा लेना चाहिए जैकी चैन से कि उसने एक निर्णय लिया, और ऐसा निर्णय भगवान करे कोई भी बाप न ले। बहुत इस डिसीजन पे आने के पहले जैकी चैन कितना रोया होगा, वो भी तो होता बेटा आपकी तरह, समझ में आ रहा है? कितना कष्ट हुआ होगा, मजाक नहीं है ना, उसको पता है मेरे मरने के बाद मेरा बेटा भूखे मरेगा, समाज उसको गाली देगा, इज्जत नहीं रहेगी, कोई उसको नहीं पूछेगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका बेटा इस पे जिंदा रह सकता है। और जैकी जान से जब पूछा गया, इन्हीं के जैसा कोई होगा स्मार्ट बच्चा, पूछा कि सर आपने ऐसा क्यों किया? उसने जो कहा, यह सारे बच्चों को सुनना चाहिए, इसके बाद मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं, कि जब आपको पैसा मिलता है गार्जियन से, जब आपको पढ़ने का मौका मिलता है, आप कुछ अच्छा स्किल सीखते हैं, इसका एकमात्र रिजल्ट आना चाहिए, पैसे से पैसा कमाना चाहिए। कोई भी बाप का सीना उसी चौड़ा हो जाता है जब बेटा 10 रुपया खर्च करके 100 रुपया बना लेता है, मतलब उसको जिंदगी में जीना आ गया। जैकी चैन के बेटा को नहीं आता, बाप ने 100 रुपया दिया तो उड़ा दिया, 100 को 1 से 1 करना उसको नहीं आया। जब आप पैसा कमाना नहीं जानते हैं, आपकी जिंदगी में कभी सुख नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? पैसा कमाने का, कम कमाए या ज्यादा कमाए, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आपको कमाना आना चाहिए। भूखा रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करिए ना जी, जो हुनर है, भरपेट खाना तो खाएंगे ना। जैकी चैन के बेटा ने कभी पैसा कमाने की कोशिश नहीं की, आप भी वही कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ आते हुए आप अपने बारे में जरूर सोचिए, आप नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? अपने लिए जोरदार ताली।